सबको नमस्कार। बात शुरू करते हैं। पिछली बार जो बात हुई थी तो इस पर स्थित प्रज्ञ की बात चल रही थी। भगवान कहते हैं कि प्रज्ञा स्थिर होनी चाहिए। प्रज्ञा ही हो ये पर्याप्त नहीं, उसे स्थिर भी होना चाहिए। स्थिर कब होती है? जब स्थिर तत्व से जुड़ेगी। ये संसार में जो कुछ भी है ये तो अस्थिर है। स्थिर कौन तत्व? एक ही तत्व है, परम तत्व। उससे जब जुड़ जाती है तो स्थित प्रज्ञा हो जाती है। बुद्धि पर तो उससे जोड़ लेने की बात है। इस संबंध में उन्होंने ये कहा था, जो समझा रहे थे, कि होना तो अच्छा है कि सारी कामनाएं छोड़ दे, नहीं तो राग भय क्रोध इससे थोड़ा सा परे हो जाए। कुछ समय के लिए हो जाता भी तो उस मामले में तो स्थित प्रज्ञ है वो। नहीं साहब, इंद्रियां तो अपना काम करेंगी, तो उन्हें अपना काम करना तो कछुए की तरह इतना तो कम से कम रखो कि जहाँ जरूरत है वहां करें, और नहीं तो समेट ले। ये सब समझाते हुए वो समझ सकते हैं। बच्चे की तरह बार बार रुचि बदलती स्थित प्रज्ञ होता है। फिर ये चाहिए, आदमी बच्चा भी स्थिर हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर में फिर स्थिति बदल जाती है। तो जब तक स्थित नहीं होगा तब तक उस तत्व का चिंतन कैसे करेगा? वैज्ञानिक जब तक अपने विषय में स्थित नहीं होगा, कलाकार अपने बात में स्थित नहीं होगा, और वो भी थोड़ी देर नहीं, लंबे समय तक रहना है। तो अगर किसी भी विषय में है तो उसे समाधिस्थ माने उसमें पूरी तरह डूबना पड़ता है। तो अगर इनको आपने किया तो कहते तान सर्वाण संयम में, इनको इंद्रिया आदि को संयम कर ले, मन को संयम कर ले। जब ये संयमित हो जाएंगे, नहीं तो ये खींचती हैं बार बार, और इनकी शक्ति सामान्य नहीं है। पहले कहा था इंद्रियां मन का हरण कर लेती हैं, और इंद्रियां और मन अगर आपस में संगति बिठा लें तो ये प्रज्ञा का भी हरण कर लेती हैं, है ना। पहले कहते हैं कि विपश्चित बुद्धिमान आदमी है, उसका प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां मुझे तो चाहिए मुझे तो चाहिए बच्चे जैसा हट करके, और वो उसको फिसला लेती हैं। लेकिन अगर प्रज्ञा भी हो गई और फिर वो भी स्थित नहीं है, तो मनो इंद्रियां अगर मिल जाए, मन ने इंद्रियों का साथ दे दिया, तो दोनों मिलकर के कैसे, जैसे पानी में खेवैया खेरा है नाव को, लेकिन हवा आई तो उड़ा ले गई। कोशिश यथ तो अपनी कौनते, कोशिश करते हुए भी वो खींच ले जाती है। तो क्या करें? तो फिर उसको ईश्वर तत्व से जोड़ना। इस बात को क्या आदमी करता है। जुड़ेंगे कैसे? तानी सर्वाणी संयम में, इनको सबको संयम करो। तो उसमें फिर वो ये समझाते हैं कि एक तो ये कहा कि अगर आप कामनाएं करोगे तो ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्ते सुपी जायते, ये क्रम बताया था कि विषयों का ध्यान करोगे तो संगति होगी, संगात संजायते कामा, फिर पाने की कामना होगी, अगर नहीं मिले तो क्रोध आएगा, क्रोध से सम्मोह, इसमें सम्मोह से विभ्रम स्मृति, और सब समान नष्ट हो जाएगा। एक दूसरा रास्ता बताते हैं कि ये क्या है, जब मंद्रियां मन बुद्धि इंद्रियों में आसक्त होती है तो ये है। लेकिन इसमें आसक्त ना हो, राग द्वेष वियुक्त स्तु विषयान इंद्रिय चरण। इंद्रियों का काम है, वाणी बोलेगी, हाथ पैर काम करेंगे, जीभ स्वाद लेगी, आंख अपना दृश्य देगी, कान अपना सुनेंगे, लेकिन इनको राग द्वेष से ऊपर का ये तो चाहिए ही, ये राग है, और ये तो हमें सहन नहीं होगा, ये मिला तो हम करेंगे, तो ये द्वेष हो गया। तो राग द्वेष नहीं। अब ये स्थित प्रज्ञ का लक्षण हो जाता है कि राग द्वेष से ऊपर उठ गए, इंद्रियां अपना काम करेंगी, क्यों? उनका काम है। तो फिर उन्हें कितनी छूट देना है? जितनी जरूरत है। क्योंकि हमारा किसी में राग और द्वेष नहीं है, तो हमारा समर्थन करने से ये समर्थ हो जाती है। तो ये क्या है? प्रसाद अधिगच्छति, एक प्रसाद की स्थिति हो जाती है, मतलब सहज आनंद की स्थिति। क्यों? मेरे पास कामनाएं है ही नहीं। कामनाओं की पूर्ति नहीं होती है तो आदमी को दुख होता है। अब जब कामना ही नहीं तो फिर दुख काय का होगा?
तो इस बात को उन्होंने कहा कि इंद्रियों को चलना है तो चलने दो, तुम किसी के प्रति राग द्वेष मत, अमुक ही काम अमुक ही स्वाद, ये मिल गया ठीक है वो अपना लेंगे, क्यों स्वादिष्ट दे दिया तो ये है। शंकराचार्य अपने उसमें कहा है, सन्यासियों को कहा है कि जाके भिक्षा ले, स्वाद की मांग न करे, अगर मिल जाए तो चलो उसको कर लो, लेकिन आग्रह नहीं होना चाहिए। तो राग द्वेष से ऊपर हट करके इंद्रियों को चलने दे। और अगर ये थोड़ा सा अभ्यास कर लिया कि इंद्रिया तो स्वाद लेगी, कान तो सुनेगा, नाक तो गंध लेगी, ठीक है ये गंध है, फिर हम कौन है? हम दृष्टा है, हम तो देख रहे हैं कि इंद्रिया कैसे काम करती, हमें चाहिए ये राग हो जाएगा, हमें नहीं चाहिए तो द्वेष हो जाएगा। और ये प्रसाद की स्थिति, तो प्रसाद की ये सहज स्थिति है, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रसोपजायते, ये हमारी सामान्य हंसी नहीं है। अंत है कि जब पूर्ण तुष्ट है, हमें कुछ चाहिए ही नहीं तो हम आनंद में है। हमें बोध हो गया जिस अविनाशी तत्व का हमें खोज थी वो हमें मिल गया। अब वो जब हमें मिल गया है तो अब और क्या चाहिए? अरे जरूरत पड़ेगी तो वो दे देगा, हमें क्या जरूरत है? हमारा पुरुषार्थ है, हम जो निर्देश करेगा पुरुषार्थ हम इंद्रियों से करते रहेंगे। तो ऐसी एक स्थिति हो जाती है। तो ये प्रसादे सर्व दुखानाम दुख हो जाते हैं, और जो प्रसन्न चेता होती है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। प्रसन्नता की खोज में ही आदमी भटकता रहता है, मछली और चिड़िया की तरह खाता रहता है और फंसता रहता है। तो ये कह रहे हैं कि आप इसीलिए अपनी बुद्धि को, अपनी आत्मा को परमात्मा से जुड़ा हुआ अनुभव करो, और हम तो मात्र दृष्टा हैं। ये इंद्रियां अपना काम कर रही मना, और हमारा काम है इनको अनियंत्रित नहीं होना देना। कछुए की इंद्रियों को हम जैसे करते उतना हम इसको करके रखेंगे, क्योंकि अगर आप जुड़े नहीं हैं तो हमारे अंदर हम जो करते देखते हैं उसमें दो ही चीजें होती हैं जब हम काम कर रहे हैं। तो या तो बुद्धि होती है या भावना होती है उसके पीछे। हम भावना या बुद्धि से प्रेरित करते हैं कोई भी काम। तो कहते हैं ये भगवान ने दी काय को भावना और बुद्धि, मोहित होने के लिए, मेरा तरह करने के लिए, राग द्वेष के लिए नहीं। भगवान ने तो इसलिए नहीं दी होगी। तो ये भगवान की दी हैं, ये सही रूप में तभी काम करती हैं जब आप भगवान के उद्देश्य में चलाओगे। जैसे किसी ने, एक व्यक्ति को सरकार की तरफ से एक गनर बॉडीगार्ड मिल गया, और वो हमारा है कहलाता है लेकिन है सरकार का। जब तक हम सरकार के अनुशासन में तभी तक है वो हमारे साथ, नहीं करे तो गर्व हम कहने लगते ये तो मेरा है, हम समझने लगते हैं मेरा माने हमें जो विभूतियां मिली हैं ये मेरी हैं। अरे भगवान ने हम पर विश्वास करके हमको दी हैं, तो इनका उपयोग करते समय हमें भगवान की इच्छा का ध्यान रखना चाहिए। ये जितने राक्षस हुए हैं बस यही भूल उनसे हुई है कि भगवान की कृपा से जो मिला कह रही है तो मेरा है, अब इसका मैं कैसे भी उपयोग करूं, वो राक्षस हो गए। और जिनको कहा मिला है तो प्रभु की जैसी इच्छा होगी तो सिद्धियां आती नहीं, प्रभु की जैसी इच्छा होगी वैसा करेंगे, ना उन्हें राग आया, ना द्वेष आया, ना क्रोध आया, वो महापुरुष हो गए। और क्या अंतर है? दिया तो सब प्रभु नहीं था। तो ये कहते हैं कि जो ऐसा हो जाता है तो नास्ति बुद्धि अयुक्त से, बुद्धि काय के लिए सही दिशा देने के लिए। लेकिन अगर आप भगवान से नहीं है, युक्त नहीं है, तो फिर बुद्धि बुद्धि नहीं है। क्यों? क्योंकि बहकेगी, ये इंद्रियों के उसमें चली जाएगी, आपकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो अगर हरण कर लिया है बुद्धि का तो वो तो उसी के समर्थन में बोलती है। हम रोज कहते हैं बुद्धि शाकाहारी शाकाहार का, शराबी शराब का समर्थन करता है, खूब तर्क करता है, उसकी बुद्धि करती है। और हम अपनी भावना को भी इधर जोड़ते हैं, है ना। किसी से अनीति करने वाले से तो रह नहीं जाता है, या अनीति करने वाले को सजा मिलती है तो अपनी भावना जोड़ देती है, इसके परिवार का क्या होगा, उसको उसके हम दुष्ट के साथ जुड़ जाती है अपनी भावना को। क्यों? हम ईश्वर जो सर्वव्यापी न्यायकारी उसको तो हम समझते नहीं है। लेकिन जब हम युक्त हो जाते हैं तो हमारी भावना और बुद्धि भगवान से जुड़ जाती है, तो बुद्धि बुद्धि का काम करती है, भावना भावना का काम करती है। बुद्धि का काम है गलत दिशा में हमारे पुरुषार्थ को जाने ना दे, और भावना का काम है कि बस जो परम प्रिय तत्व है वह उसी में लगा दे, हो गया काम। तो ये फिर बुद्धि और भावना दोनों सही रूपों में एक्टिव हो जाती हैं, और मनुष्य ये भावना और बुद्धि मुड़ के चले जाते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि अगर इन बातों को कर दिया
कि अगर इंद्रियाणाम ही चरतान यन मनोनुविधीयते, पहले भी कह दिया था कि अगर ये इंद्रियों और मन मिल गए तो प्रज्ञा का अभिहरण कर लेंगे, तो मन और इंद्रियों को बुद्धि भगवान से जुड़ी रहे और वो मन और इंद्रियों को अपने अनुशासन में रखे, इन्हें मनमानी न करने दे, ये करेगा। इसलिए वो कहते हैं, हे अर्जुन के तस्मात् जैसे महाबाहो, 68वां श्लोक, कि हे महाबाहो, महाबाहो कहा है उसको, बाहु पुरुषार्थी होता है, वो बड़ा परम पुरुषार्थी है अर्जुन। तो पुरुषार्थी है तो इधर भी अपना पुरुषार्थ दिखा। जो गुरुदेव कहते हैं कि बाहर के बदमाशों से लड़ता रहता, अंदर के बदमाशों से लड़ना है ना। इस्लाम में भी कहा है जिहादे अकबर और जिहादे असगर। जिहादे अक्सर असगर ये है कि बाहर कोई अनीति हो रही है तो उससे लड़ो, और जिहादे अकबर ये है कि हमारे अंदर अगर गलत तत्व है उनसे लड़ जाओ, ये बड़ा है। और सही माने में जिहादे असगर भी वही कर पाता है जिसने जिहादे अकबर किया है। अगर हमारी वृत्तियां गलत हैं तो हम गलत बात का संरक्षण देने लगेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। तो ये जो कहते हैं, इसलिए अपने आप को इस बात से समझ लो, दुनिया तो क्या है, दुनिया तो इंद्रियों और मन के वशीभूत भाग रही है सब तरफ, और हम दुनिया का करना चाहते हैं। अरे दुनिया में ये होता है, दुनिया में क्या होता है, ये तो अस्थिर है। तुम स्थिर को देखो ना, परमात्मा को। हम दुनिया से प्रेरित होने लगते हैं। गायत्री मंत्र में तो कहते हैं कि सविता से ही प्रेरित हो, धियो यो नः प्रचोदयात्, सवितुर्वरेण्यम, सविता ही वर्ण करने योग्य है। जिसने हमें पैदा किया है वही वर्ण करने योग्य है। परमात्मा ने पैदा किया है, वही हमारा योगक्षेम देखेगा, तो उसी के चले। संसार ने हमें वो किया था, ऐसे क्या आएंगे। तो हम सवितुर धियो यो नः प्रचोदयात्, सविता की जगह संसार ले आते, उससे प्रेरित होने लगते, ये गड़बड़ है। तो कहने को कह देना बहुत है। क्यों कहते हैं, दुनिया में कर रहा है, उन्होंने कहा ये मत करो, योगी की दृष्टि अलग होनी चाहिए। बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है उन्होंने कि या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृत संयम, 69वां श्लोक में ये कहते हैं कि जहां दुनिया आकर्षित होती है वहां योगी अपने मन को खींच लेता है। दुनिया तो लौकिक समृद्धि में जा रही है, लौकिक यश की तरफ भाग रही है। हमारा व्यक्तित्व क्या देख ही नहीं रही, भगवान को क्या अच्छा लग रहा है देख ही नहीं रही। तो अब क्या करें, तो उधर से बंद कर दे। निशा माने अंधकार में कुछ दिखता ही नहीं, तो उसको अपनी रात्रि मान ले। यहाँ दुनिया जाग रही है, जिसके लिए दुनिया सचेष्ट है, वहां उदासीन हो जाए, यहाँ भाव इससे है। और यस्याम जागृति भूतानि सा निशा प्रत्युत, और जहाँ वो आदमी अंधकार देख रहा है, अरे साहब यहाँ क्या जाए, अभी बुढ़ापे में देखेंगे भगवान की बात, फिर सोचेंगे, उसको छोड़ रहा है, वहां जागृत हो जाओ। तो जहां दुनिया जागृत है योगी को वहां सोना पड़ता है। रात और दिन से मतलब नहीं है, इसका अंदर की स्थितियों से है। ठीक है, अगर से अंतर है तो ये विवेक का, जब प्रज्ञा की बात करते हैं तो गुरुदेव ने कहा हमें तो बहुत काम करना है तो वही 24 घंटे, तो क्या करें। अब प्रज्ञा ने बताया कि ऐसा करो कि जो तुम्हारा मुख्य काम है उसको प्राथमिकता दे दो, और उसको ऐसे समय निपटा दो कि जब संसार का कोई डिस्टरबेंस नहीं होता, कोई हस्तक्षेप नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है। उनने अपनी दिनचर्या को घुमा दिया, रात को 8 बजे सो गए, सवेरे 2 बजे उठ गए, और 2 बजे उठ के पहले उपासना और लेखन 7 बजे तक 5 घंटे में दोनों पूरे कर दिए। 7 बजे तक दुनिया उठती है, तब तक ताल ठोक के तैयार, अपना मुख्य काम हमने कर लिया, इसी से पार पा गए सब कुछ। ये क्या हुआ, प्रज्ञा का उपयोग किया और प्रज्ञा के हिसाब से जीवन को तान संयम सर्वाणी संयम में। अगर मन बुद्धि को, इंद्रियों को संयमित नहीं करते तो उधर कोई भागती, अरे लोग क्या कहेंगे, लोगों को तो इसमें सुविधा है, लोग मिलने आ जाते हैं, परिवार वालों को जाने, हजार तरह की बात है, बहस करें। लेकिन उन्होंने संयम करके मुझे तो ईश्वर की बात को प्राथमिकता देना है, और ईश्वर को बात की प्राथमिकता दी तो दुनिया से पूछ के चलने की जगह दुनिया उनसे पूछ के चलने लगी। अगर दुनिया से पूछ के चलते तो दुनिया जैसे चलते, लेकिन वो ईश्वर से पूछ के चलने लगे तो उन्हें मालूम है, उनकी दृष्टि खुलती चली गई। भगवान जब देता है हम उसका सदुपयोग करते हैं तो वो ज्यादा देता है, ये सदुपयोग करते गए भगवान ज्यादा देता चला गया। वो वेद मूर्ति बन गए, तपोनिष्ठ बन गए, सिद्धि बन गए, ऋषि हो गए, सब मिलता चला गया। सदुपयोग करते रहे भगवान से,
तो ये देखा जाए तो प्रज्ञा का जागृत होते हैं। या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृत संयम, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा कुर्ते। तो इतना तो प्रयोग करना पड़ेगा, नहीं दुनिया ऐसा करती है, नहीं करती। अरे साहब वो कामनाएं तो आती हैं आती हैं आती हैं, उन्होंने कहा देखो अपने आप को समुद्र जैसा बना लो, हम अनंत भगवान के अंग हैं तो ऐसा करो। तो कैसा है कि समुद्र अपने आप में अचल प्रतिष्ठा वाला है, नदियां आके पर गिरती रहती, उसे मतलब नहीं, गिरे चाहे ना गिरे उसे क्या फर्क पड़ना है, गिरती है तो अच्छी बात है, नहीं गिरती तो अच्छी बात है ना। तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि सरिता जल सागर पर जाएं यद्यपि ताहे कामना नहीं, उसे कामना नहीं होती लेकिन जाती हैं। इसीलिए जो भगवान के रास्ते चलता है तो उसकी तरफ सब सिद्धियां दौड़ दौड़ के आती हैं। गुरुदेव के उससे, रामकृष्ण परमहंस के उससे, विवेकानंद के उससे प्रकट है, महापुरुषों के जीवन से, कि उसे इच्छा नहीं है लेकिन क्योंकि समाज में भगवान को काम लेना तो वो सब चीजें भेजता है उसको, और उसका उपयोग भगवान के लिए करता है। तो ये जो कामनाएं आती हैं तो समुद्र में जैसे नदियां गिरे ना गिरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तद्वत काम प्रविशंति से, अरे सही ये मिल जाए तो आजा देखेंगे, मिल जाएगा तो देखा जाएगा, हमें क्या फर्क पड़ रहा, कामना आई ये और हो जाता, हो जाएगा तो हो जाएगा, प्रभु तो सब दे रहा है। वो जैसे समुद्र में नदियां गिरने से कुछ होता ही नहीं। तत्वत काम प्रविशंति सर्वे, सारी कामनाएं उसमें ऐसे समा जाती हैं जैसे नदियां समुद्र में समा जाती हैं, समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। स शांति महात्मा, उसको शांति मिलती है। और जो कामना आई और वो हलचल मचने लगी तो फिर मुश्किल हो गया। तो ऐसे व्यक्तित्व तो बनाया जा सकता है, स्थित प्रज्ञ के लक्षण में कहा ये कर सकते हैं। तो उसे क्या करना था, विहाय कामान, कामनाओं को छोड़ दो। जब कामनाओं को छोड़ देते हैं तो फिर वो निष्प्रह हो जाता है। निष्प्रह माने स्प्रह होती है जीवन की, मेरा जीवन चलता रहे, जो चाहिए था सो पा लिया, अब इस जीवन की भी स्प्रह नहीं। भगवान को चलाना होगा तो चलाए, नहीं चलाना होगा तो नहीं चलाएगा, हमारा क्या जाता है, स्प्रह भी छूट जाती है। तो ये जो कामनाओं पर यह स्प्रह, निर्ममो और निरहंकार, निर्ममो माने ममता किसी से नहीं, मोह किसी से नहीं, प्रेम सबसे है। मोह किसी से नहीं, प्रेम सबसे है। और कोई अहंकार नहीं, क्योंकि मैं करता हूं ही नहीं, मैं करता हूं का अहंकार होता है। तो बस ये बात हो जाता है, अब मैं हट जाए तो ये हो रहा, बस हो रहा है, मैं और तू और वो फलाना, ये सब हट जाता है उसके साथ। ये क्या है, सब ईश्वर कर रहा है और मैं और देखने वाला देख रहा है, ये सब अपने आप घटित हो रहा है। मैं ना करूं तो क्या फर्क पड़ता है। दुनिया होता है, कहते हैं ना कि अगर कोई भी व्यक्ति, बड़े से बड़ा व्यक्ति चला जाता है, लगता क्या होगा, लेकिन दुनिया चलती रहती है। रैंक्स ऑफ लाइफ आर फुल, है ना। शेक्सपियर ने लिखा है कि जीवन की धाराएं अपने आप में परिपूर्ण हैं। कोई आ जाता है तो उसका महत्व बढ़ जाता है, और वो ना हो तो, उनने शेक्सपियर का उदाहरण दिया था, दूसरे ने कहा, शेक्सपियर के बारे में लिखा था उन्होंने कहा है ये, तो उन्होंने कहा था हम आपको कालिदास से समझाते हैं। कालिदास उसी पेड़ में बैठे, उसी को डाल को काट रहे हैं और गिरते और मर जाते। तो दुनिया चलती रहती ना, दुनिया रुकने वाली थी क्या। कालिदास रहे तो ये लिख दिया, रघुवंशम लिख दिया, फलाना लिख दिया, मेघदूत लिख दिया, अरे साहब कालिदास मान लो कर तभी मर जाते कालिदास, तो कोई और आ जाता, कुछ और होता, कुछ पढ़ रहे होते, दुनिया क्या रुकती क्या। बड़े से बड़े अवतार ही आता, वो चला जाता, फिर भी दुनिया नहीं रुकती। तो ये हम ही सोच लेते हैं कि ये हमारी वजह से नहीं, दुनिया का ऐसी प्रवाह है, और उसने, प्रभु ने हम पे विश्वास किया, देखो आनंद है तो उसका आनंद लीजिए। तो ये क्या है, विहाय कामम, सारी कामनाओं को छोड़ दे। क्या कामना है, प्रभु प्रसन्न रहे, एक कामना है। इस गुरुदेव कहते थे ना, अपनी इच्छा भगवान में विसर्जित कर दो, यही सबसे अच्छा यज्ञ है, यही सबसे बड़ा त्याग है, यही सबसे बड़ा योग है। तो फिर निष्प्रह हो जाता है, शरीर की भी वो नहीं। हाँ करेंगे, जब तक भगवान ने दिया है, जो काम हम करते हैं करते, स्प्रह नहीं आज रहे कर ले, जब तक है तब तक ठीक है, भगवान का दिया हुआ तो इसकी देखभाल करेंगे, उन्हें सौंपी है तो। निर्ममो निरहंकार, प्रेम सबसे वो नहीं, अहंकार किसी बात का नहीं, क्योंकि मैं करता ही नहीं हूं। यहां जब पहुंच जाता है तो ईश्वर से निरंतर जुड़ाव हो जाता है। जब मैं हूं ही नहीं तो वही वो है। फिर ये मैं कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं करूंगा तो भी होगा, वो नहीं करेगा वो भी तो भी होगा, ये होगा, वो तो ऐसे एक हो जाता है।
तो ऐसा ब्राह्मी, ये ब्राह्मी स्थिति हो जाती है। मैं गया वो ही रह जाता है, मैं गया तो तू भी जाएगा, तू जाएगा तो वो भी जाएगा। ये सब क्या है? ये सब भगवान की है लीला। सबके अंदर वही काम कर रहा है, और सबके अंदर वही काम कर रहा है तो सब जगह वही दिखता है। सभी मेरे रूप है, मेरा सबका। तो गुरुदेव ने कहा है कि बस वही महा जो लोगों के सुख दुख को स्वयं अनुभव करने लगता है, आत्मीयता का विस्तार हो जाता है। मेरा जो परमात्मा आत्म तत्व, जो आत्मा यहाँ है वही आत्मा वहां है, तो वही चीज घट के कहते हैं। तमाम, उसको लहरों से भी समझ सकते हैं। तमाम घड़े रख दो, तमाम पात्र रख दो, सब पे सूर्य पड़ रहा है और सबका अलग अस्तित्व दिखाई देता है। और ऐसा और पात्र रख लेंगे तो सूर्य का तेज कम होगा? कोई कम नहीं होने वाला। तुम चाहे जितने पात्र रख दो और सारे पत्र समाप्त कर दो, सूर्य उसमें भाषित होने लगता है, सूर्य को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसे ईश्वर सब में भाषित होता रहता है, और होना ना होने से उससे क्या फर्क? लोग कहते हैं आत्मा का है, कितनी लहरें हैं, जितनी लहरें उठती हैं हर एक पे एक चांद या सूरज चमक रहा होता है। लहरें नहीं है तो नहीं है, उसे क्या शांत हो जाए पानी, देख लो इस तरह। तो जब लहरें शांत हो जाती हैं तो सूर्य तक लहरें हैं, तब तक कहीं देख लो। लहरें उठेंगी तो झिलमिल झिलमिल होता रहेगा, सूर्य का स्वरूप आपको समझ में आएगा नहीं। लेकिन जैसे एकदम शांत हो गया, फिर आपको दिखाई देगा अरे हाँ ऐसा है सूर्य। तो जैसे ही कामनाएं शांत होती है, ईश्वर का आत्मा परमात्मा का अंदर है तो यार भीतर ही, हम कहाँ ढूंढ रहे थे? बिंब है, ये बात सही है, लेकिन है तो वही, तो उसमें सब है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ है, ये ब्राह्मी स्थिति है, ब्रह्म से एकत्व की स्थिति हो जाती है। तो ऐसा ब्रह्म नैनम प्राप्त विमुह्यति, फिर इसको पाने के बाद आदमी फिर मोहित नहीं होता। इससे मोहित हो, भगवान की बात है। तो ये करने के और फिर क्या होता है? तो फिर क्या करता है? प्रभु करा रहा सो करते हैं, प्रभु ने कहा सो कर दिया, प्रभु ने कराया सो कर दिया। तो मर के क्या होगा? प्रभु यहाँ करेगा, करेगा उसके बाद भी। तो ये कहते हैं कि ये नैनम प्राय होती स्थिता सर्वकाल ब्रह्म, अंत काल में भी वो ब्रह्म में ही जाता है। जिंदगी भर ब्रह्म के लिए काम करा, ब्रह्म से जुड़ के काम किया है, तो अभी क्या है? भगवान उसका निर्देश था, मैं कहाँ जाऊंगा, है ना? तो ये जो बात है, इसको सौंप देना, इसी को भक्ति भी कहते हैं। वो एक संत हुए हैं, धूनी वाले दादा, खंडवा में हुए थे। अभी उनका आश्रम है, दिगंबर रहते थे, उनकी धूनी रहती थी, उसी में डालते रहते, सिद्ध थे, जिससे जो कह दिया होता था। हम तो नहीं मिले, लेकिन जो लोग मिले उन्होंने बताया। तो ऐसे ही किसी ने गीता पढ़ी, कौन से पूछा, साहब समझ रहे गीता में भगवान अर्जुन को क्या समझाना चाहते हैं, सब मिला। तो सुन लेते थे, जल्दी बोलते नहीं थे। तो जब बोलते थे, जब उसके जिसका तमाम लोग प्रश्न कर देते, जब बोलते थे तो उसकी तरफ देखते थे, तो लगता था कि अब इसका उत्तर है। तो जिनने प्रश्न किया था तो उनकी तरफ देखा, कृष्ण अर्जुन से बोला, तो देखा, तो उसको हम यूं समझाते हैं, ये देखो हमारे ये तीन हैं घटक। कृष्ण अर्जुन से बोला, कृष्ण अर्जुन से बोला, तू भी मेरा और माया भी मेरी। भगवान के दोनों हैं, जीव और माया और ब्रह्म, यही तो तीन कहे ना। तो उसने कहा कि मैंने ही तुझे बनाया, मैंने ही माया को विकसित किया है? तो तू भी मेरा और माया भी मेरी, लेकिन ये तेरी नहीं है। तू मेरी माया को अपना क्यों समझता? तो ये चक्कर है, माया मेरी है, तेरी नहीं है। तो फिर क्या? मारी माया मुझे दे दे, इसको अपनी मानना बंद कर दे, ये मेरी है, फिर तू भी मेरा हो जा, खत्म के शब्द हम स्थिति बात। माया प्रभु को सौंप दी तो हम फिर कहाँ जाएंगे? हम भी तो वही हैं, माया में ही फंसे हैं। माया का ही आवरण पड़ा हुआ है, इसलिए हम अलग अलग देखते हैं। जो किसी को कहते हैं ना कि वो कोई कहता था कि वो हमें वो दे दो, उनके आपके पास पारस पथरी है, वो दे दो। तो कह रहे बोले, देख वो लोहे की संदूक ची रखी, उठा, उसमें है।
उन्होंने कहा देख लो मुझे भी बेवकूफ बनाते हैं, अगर पारस होता तो लोहे की संदूक लोहे की रह जाती। तो हंस के उन्होंने क्या बस टरका रहे हमारा। उसने अपने शिष्य को लिया, उठाया तो उसमें पारस रखा हुआ था, कपड़े में लिपटा हुआ। अब पारस छुए तो लोहा सोना होना भाई। हम तो माया से लिपटे हुए हैं, जीव ईश्वर को छुए तो ईश्वर का ईश्वर हो जाएगा, माया लपटी हुआ है। तो कृष्ण अर्जुन से बोला तू भी मेरा, माया भी मेरी, तू मेरी माया को क्यों पकड़ता है, मेरी माया मुझे दे दे, तू भी मेरा हो जा। तो ये स्थित्व संसार में रहेगा तब भी मस्त रहेगा, स्थित्व अंतकाले भी, जब तक रहेगा तब तक भी स्थित प्रज्ञ। वो अंतकाल में फिर क्या होगा, तो जब मेरी माया मुझे दे तो तू भी मेरा, वो भी ब्रह्म के पास जाएगा। तो नैनम प्राप्त विमोहयति, फिर स्थिति में जाकर के आदमी फिर कहीं दूसरे में जाता नहीं। तो ये उन्होंने बताया, इस तरह से लेकर के बात को स्पष्ट करते चले गए हैं भगवान कृष्ण। इस बात को जितना जितना समझा जाएगा, ये एक से नहीं होते, एक बार समझने से नहीं आती है। समझते हैं फिर करते हैं, फिर नहीं होता, फिर समझते हैं फिर करते हैं। जैसा कहा था कि ये जो शास्त्र वचन है, जैसे जैसे हमारी पात्रता बढ़ती जाती है वैसे वैसे समझ में आ जाते रहते हैं, जैसे जैसे पात्रता बढ़ती जाती है वैसे वैसे समझ में आते जाते हैं, तो खेल में आता है। तो इस तरह से उन्होंने कह दिया, और इसको उन्होंने फिर कह दिया कि ये जो हम कर रहे हैं, तो ये जो आपसे कहा था अंत में जो संकल्प है उनका, कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योग नाम द्वितीय अध्याय, ये सांख्य माने ज्ञान, ज्ञान से उन्होंने समझा दिया इसको। अब आगे इसको भी ज्ञान योग के कर्म से भी समझाने की बात करेंगे। अब तीसरे अध्याय में बात आ जाती है। तो अर्जुन कहता है, अर्जुन कृष्ण से पूछता है पहले ही श्लोक में तीसरे अध्याय के, कि हे भगवान, ये जो आपका है, अगर यदि आप कर्म के अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ कहते हैं तो मुझे कर्म में काय गुण लगते हैं। एक सीधा प्रश्न, वो तो सम्मोहित था। तो आप हमसे कह रहे हो कि ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान में जाओ, तो फिर कर्म की जरूरत नहीं थी, मुझे आप में कर्म कहते हैं। तो ये हमारे समझ में हम कर रहे हैं, हमारे लिए है ये। तो ये कह रहे हैं कि देखो मिले हुए वचनों से तेरी बुद्धि को सम्मोहित कर, ये मैं सम्मोहित हो गया हूं अपनी बुद्धि से। ये दोनों घपला हो गई, समझ में नहीं आता ये ठीक है ये ठीक। आपकी बात भी समझ रहा हूँ, मेरे अंदर का भी कर रहा है। तो इन दोनों को करिए कि ज्ञान और कर्म दोनों की कहाँ कितनी महत्ता है। मैं तो ज्ञान के नाते कर्म को छोड़ना चाहता हूँ, कर्म के नाते ज्ञान की उपेक्षा करना चाहता हूँ। ये मेरी अभी है, समझ रहा अपनी स्थिति, लेकिन हल नहीं कर पा रहा है। तो फिर भगवान कहते हैं, क्या ना है निष्पाप, क्यों कह रहे हैं कि वो भीतर से तो आत्मा रूपी है, तूने ये बाहर से इसको पकड़ लिया है। तो इनके दो तरह की निष्ठा मेरे द्वारा बताई गई है, एक ज्ञान योग से और एक कर्म योग से। तो ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से होती है और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। वो कर्म और कर्म को उसके लिए जोड़ने लगते हैं। योगी है वो कर्म में रहते हुए भी जो है, ज्ञानी तो कहता है कर्म की जरूरत ही नहीं है, वो तो निश्चिंत होकर बैठ जाता है, जैसा है चलेगा। लेकिन कर्मयोगी कर्म को मानता है, तो योगी ये कहता है कि ठीक है, कर्म करोगे तो फिर से पुनर्जन्म होगा, नहीं नहीं होगा। ज्ञानानि दग्ध कर्माणि, ये जो बीज है वो तब अंकुरित होगा जब तक उसमें अंकुर है, भूंज दोगे फिर क्या अंकुरित होगा। तो हम कर्म जो करते हैं ज्ञान की आग में तपा करके, हमारा कुछ है ही नहीं। प्रभु ने कहा मोटे करके कर दिया। तो आगे इसी बात को और भी आज स्पष्ट करते हैं, चौथे अध्याय कहते हैं कि हे मनुष्य, जो मनुष्य है ये तो न कर्म को प्रारंभ किए निष्कर्मता को प्राप्त होता है, और न केवल कर्म के त्याग मात्र से होता है। मैं कर्म नहीं करूंगा, तो अगर कर्म करेगा ही नहीं तो फिर त्याग कायगा किया। कर्म कर और फिर वो ईश्वर को सौंप, तो कर ही नहीं रहा है। और
आगे उन्होंने समझाया है कि ऐसी कोई एक क्षण भी ऐसा नहीं होता कि मनुष्य कर्म न करे। श्वास ले रहा हूं तो कर्म हो रहा है ना, मैं बोल रहा हूं तो कर्म हो रहा है ना, मैं शरीर की रक्षा कर रहा हूं तो कर्म हो रहा है ना। क्या मैं कर्म नहीं करूंगा, कर्म नहीं करूंगा बात कर, कर्म तो हो ही रहा है। तो ये कर्म किस रूप में कैसे करना चाहिए इसको ज्ञान से जोड़ दे तो नगद दो तरह की निष्ठाएं हैं, लेकिन दोनों को संभालना पड़ता है। केवल ज्ञान से भी आदमी को समाधिगत नहीं होगा और केवल कर्म से भी नहीं होगा। जब कर्म करेगा और ज्ञान के अनुसार कर्म करेगा और कर्म छोड़ेगा तो ज्ञान के हिसाब से कर्म को छोड़ेगा। नहीं साहब मैं तो काम छोड़ दिया, जहां अच्छा नहीं लगा वहां त्यागी बन गया, नहीं तो फिर वही कर रहे, ये बात बनती नहीं है। तो भगवान ये कहते हैं कि इस बात को करो। कोई किसी काल में एक क्षण मात्र के काम में नहीं रहता, मैं तो कर्म त्याग दूंगा, क्या त्याग देगा? तो फिर क्या त्यागना है? कर्म करने का अभिमान त्यागना है कि मैं करता हूं। प्रभु ने ही हमें ऊर्जा दी है और किसी उद्देश्य से दी है और वही उसको इंद्रियों को संचालित कर लेते हैं, बात खत्म होगी। तो मैं कौन होता हूं उसमें बाधा देने वाला? वो बता रहे हैं मैं कर रहा हूं। तो आगे इस बात को कहते हैं भगवान 6वें श्लोक में तीसरे के कि जो मनुष्य मूढ़ मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से तो रोक लेता है, नहीं मैंने इंद्रियों को काबू कर लिया, मैंने व्रत कर लिया, मैंने संयम कर लिया, मैंने कपड़े नहीं पहने, तो इससे कहते हैं गुरुदेव कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा कि तूने क्या खाया क्या नहीं खाया, क्या छोड़ क्या नहीं, ये बता मन से छूटा कि नहीं। मन में तो भाव है, पहले भी उदाहरण दे चुका हूं कि तुमने 9 दिन का अनुष्ठान किया, तुमसे ज्यादा संयम मैंने दिखा दिया करके, लेकिन मन से ना तुम्हारे छूटा ना मेरे छूटा। जिस दिन छूटा उस दिन एकदम भरभरा के पड़े थे, यार ये बहुत दिनों से नहीं मिला, अब ये तो मन से तो छूटा ही नहीं था। तो जो इंद्रियों को रोक लेते हैं लेकिन मन से नहीं छूटा, उसने मिथ्याचारी कहता है गीता, वो मिथ्याचारी है। बाहर से दिखा रहा हो हमारा तो छूट गया, हमारे लिए तो सब बराबर है, कहीं नहीं है मन में। हाँ, लेकिन अगर तुम इस तरह से कोशिश ही नहीं करोगे तो एक बात में ध्यान रख लो, ढोंगी मिथ्याचारी माने ढोंगी, और साधक में क्या फर्क है? वो दोनों से नहीं रहा है। यूं ही समझ लो आप भी ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूं। आप ध्यान करते हो तो लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं कि साहब ये देखो इतना समय ध्यान में लगाता है। हमने कहा यार हमें भी करना चाहिए तो हमारी भी तारीफ होगी। अब मैं ध्यान के लिए नहीं कर रहा हूं, तारीफ के लिए कर रहा हूं। तो मैं ढोंगी हूं, मैं बार बार देखूंगा कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, फिर ध्यान करूंगा। मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं तो ढोंगी हूं। अभी मन मेरा भी नहीं लग रहा है और मन आपका भी नहीं लग रहा है, लेकिन आप मन को लगाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं मन को लगाए बगैर दिखने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं ढोंगी हूं और आप साधक हैं। वो दोनों से ही नहीं रहा, अभी गति किसी की नहीं है। तो ढोंगी ढोंग में फंस के रह जाएगा, साधक धीरे धीरे पहुंच जाए। कल से आज अच्छा, वो कल अच्छा हुआ था आज तो क्यों नहीं हुआ अच्छा, फिर पकड़ते हैं मन। लोग इसमें प्रश्न करते हैं कि साहब ऐसा शॉर्टकट बता दो सट से पहुंच जाए। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। ऐसा बता दो आप हमें कोई ऐसा शॉर्टकट बता दो कि हम विश्व प्रसिद्ध गायक बन जाए, हम ओलंपियन खिलाड़ी बन जाए। शॉर्टकट बता दो, फट से जाकर के अमुक इंस्टीट्यूट में भर्ती हो जाए, अमुक कोच को अपने नियुक्त कर दे, वो फट से हमें खिला दे। ऐसा संभव है क्या? चाहे इतने बढ़िया इंस्टीट्यूट में जाएंगे, चाहे इतने बढ़िया कोच को लेंगे, रगड़ तो मेरी होने वाली है। जब तक मेरे अंदर वो कौशल और वो स्टेमिना नहीं आएगा तब तक मैं न संगीतक बनने वाला हूं ना खिलाड़ी बनने वाला। तो बाहर से देखने की कोशिश करते हैं। खिलाड़ी ब्लेजर पहना था, मैंने भी ब्लेजर पहन लिया, मैंने भी मोनो लगा लिया। अच्छा जी, क्या वैसे देखा था लोग, उसी तरह के लोग कर देते, जैसा उसका ट्रैक सूट है वैसा ट्रैक सूट हमने भी बनवा लिया। प्रेरणा के लिए करो तो अच्छी बात है, उस जैसा पहनूंगा तो वो याद रहेगा तो मैं बनूंगा। तो ये बनने का प्रयास है तो साधक है, और देने का प्रयास है तो ढोंगी।
तो दिखने का प्रयास करते हैं, ये तरह तरह से दिखाते हैं, मन में तो है नहीं, मेरे को मैंने भी किया, देखो मैंने भी करके देखा, कुछ नहीं किया तेने, भगवान क्या कुछ नहीं नोट होता। भगवान को तो ये नोट लगा तेरा मन कहाँ हो, तेरा संस्कार कहाँ तक बदला, ये भगवान क्या नोट होता है। क्योंकि ये नहीं जाते हैं, संस्कार जाते हैं अगले उसमें, मन बुद्धि चित्त अहंकार जाता है, उसके साथ वो चले जाते हैं संस्कार। तो तेरा संस्कार पहले से बेहतर हुआ, ये भगवान देखता है, उसके नंबर देता है। यही कई लोगों को होता है, उसने किया नहीं, ऐसी उसकी बात होते है। कई लोगों ने ऐसे कहा, उसने कहा वो बड़े बड़े साधनाएं करते, एक छोटी सी साधना करने वाला, उनने कहा इसकी ये धन्य है सार्थक, क्योंकि वो वास्तव में हो रही है उससे। हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, दान करने की जिसका भाव हो रहा है, हम दान का प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे पास रखा हुआ है। ठीक है, अगर हमें दान करके प्रसन्नता हो रही तो अच्छी बात है, तो हमारा बात होगी, लेकिन हम दिखने के लिए कर रहे हैं, हम भगवान का है, भगवान को सौंप रहे हैं, भगवान का बनने के लिए। अब ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है। तो ये जो बात उन्होंने कही, जो मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ, सातवें में कहते हैं, जो हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ, समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता, वही श्रेष्ठ। मन से इंद्रियों को वश में करता है, इंद्रियों के समर्थन में मन नहीं उतरता है, क्योंकि मन समझ लिया है कि मन को बुद्धि समझा लेती है, प्रज्ञा समझा लेती है कि देखो हम तो भगवान के हैं ना, हाँ तो भगवान के लिए काम कर यार, तो ये मजा तो सब जगह आ जाएगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था, मन को तो सिद्धि है, रस तो वो हर जगह ले लेता है, अच्छे में भी बुरे में भी, तो रस तो मिल ही जाएगा। तो चलो प्रभु के हैं तो प्रभु की दिशा में रस लेना, तो वो इंद्रियों को काबू कर लेता है। तो कहते हैं कि जो पुरुष जो अभी मन काबू में नहीं है, वो इंद्रियों से कर रहा, वो ढोंगी, और इंद्रियों को मन से काबू करके और फिर वो करता है, तो उसका आचरण श्रेष्ठ होता है। तो इसलिए तू शास्त्रविद कर्तव्यों को कर। अब महात्मा तो ने शास्त्रविद कहा, शास्त्र में सभी अनुभवी लोगों ने अपने लिखे हैं कि ये कर्म करना चाहिए, ये मनुष्य को करना चाहिए, ये मनुष्य को करना चाहिए, और कैसे करना चाहिए उद्देश्य भी बता दिए। चार कहे आहार निद्रा भय मैथुन के तो बताया है कि ये इस तरह से करना चाहिए, कौन कौन से कर्म करने योग्य है। तो शास्त्र विहित कर्म कर, कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। और कर्म नहीं करेगा तो शरीर का भी निर्वाह नहीं होगा। जैसा कि बता, सांस लेना भी कर्म है, भोजन करना भी कर्म है, भोजन पचाना भी कर्म है। तो कर्म को छोड़ने की तो स्थिति है ही नहीं, ढोंग मत कर कर्म छोड़ने के, लेकिन कर्म कर ईश्वर निष्ठ बुद्धि के माध्यम से, ये आगे स्पष्ट करते हुए जाते हैं। तो काय के लिए यह कि कर्म हम कर्म क्यों करें, कि ये हम कर रहे हैं तो हम अपने सुख के लिए कर्म कर रहे हैं, मुझे ये मिल जाएगा, मुझे ये उपलब्धि हो जाएगी, मेरा ये यश बढ़ जाएगा, अभी इसमें काम ना जुड़ी है। फिर क्या करें, तो उन्होंने कहा यज्ञार्थ कर्म करो। यज्ञ माने ये धातु से गुरुदेव कहते हैं देव पूजन, संगति, कर्म, दान, ये तीनों जहां संतुलित हो जाते हैं वो यज्ञ बनता है। देव पूजन माने उच्च आदर्शों का अनुगमन, हम उसके हिसाब से चलेंगे, और जब हम अनुगमन करेंगे तो उसकी संगति अपने अंदर भी बिठा लेंगे और समाज में बिठाएंगे। हमारी बुद्धि, हमारी मन, हमारी इंद्रियां सब संगति के साथ उधर चलेंगे। देव पूजन के संगतिकरण फिर आएगा कि हमारी अब ये अगर हो गए, भगवान की प्रेरणा आ रही है और संगतिकरण हो रहा है, तो फिर आवश्यकताएं सीमित हो जाएंगी, कामनाएं नष्ट हो जाएंगी, आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। कामनाएं है नहीं, आवश्यकता बहुत थोड़ी है। बड़े से बड़े आदमी को वही उतना ही सा खाना चाहिए, उतना ही सा पहनना चाहिए, उतनी सी छाया चाहिए, वो कहते हैं बस 2 गज जमीन चाहिए आदमी को लेटने को, और क्या चाहिए। तो आवश्यकता समझ लेता है, फिर खत्म हो जाता है। तो फिर क्या हुआ, तो फिर वो दान में जाएगा। दान माने जहां है वहां की अपेक्षा ऊंचे उद्देश्य के लिए लग चला जाए, इसका मतलब दान है। मैं अपना अहंकार दिखाने के लिए दे रहा हूं तो कोई दान नहीं है, लेकिन मैं ये सोचता हूं मेरी आवश्यकताएं पूरी होगी। अब ये भगवान के दिए हुए साधन हैं, भगवान के निमित्त लगना है, तो औरों की आवश्यकता पूरी हो जाएगी तो ये सार्थक हो जाएंगे, और ये सार्थक हो जाएंगे तो भगवान की निगाह में मैं साधक हो जाऊंगा।
नहीं तो मैं भोगी हूं, मैं भोगी क्यों बनूं, अपने लिए दबा के रखूं। तो ये जो प्रवाह है, जितना जरूरत है, प्रकृति का प्रवाह यही चल रहा है। यज्ञ का गुरुदेव कहते थे कि ईश्वर को यज्ञ पुरुष कहा है, सब कुछ यज्ञमय है। यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवा, देवताओं ने यज्ञ से ही यज्ञ का आयोजन किया, मतलब यज्ञ भावना से ही यज्ञ किया। हम अगर कामना से भाग करते हैं तो फिर वो यज्ञ नहीं है जो गीता कहती है। ऐसे भी यज्ञ होते हैं, ठीक है मैं अमुक कामना से कर रहा हूं तो कामना पूर्ति वाला यज्ञ है, वो तो आपको बंधन में बांधेगा। लेकिन जो यज्ञ के लिए यज्ञ है, यज्ञार्थ यज्ञ, तो क्या ये प्रभु का है, प्रभु के लिए समर्पित, सब उसी को करते रहते हैं। यज्ञार्थ यज्ञ है, सब चल रहा है, पानी वर्षा, और जिसको जितना था पिया और आगे बढ़ा दिया, जिसको जरूरत था उतना और आगे बढ़ा दिया, चल रहा है। वायु जिसको जरूरत थी आगे बढ़, रुक नहीं रहा है। ये प्रवाह, प्रवाह को रोकना नहीं चाहिए किसी को। इसीलिए अपरिग्रह वाला सिद्धांत का है, जोड़ काय को रहा है, तो भगवान दे रहा है ना बराबर। तो ये जो कहते हैं कि यज्ञ के निमित्त किए जाने से, कर्मों से ये होता है कि दूसरे कर्मों से करता है तो बनता है, और अयज्ञ आपने कर्म किया मतलब फिर स्वार्थ जुड़ेगा। तो यज्ञ माने परमार्थ, तो परमार्थ के लिए करना है। क्यों, हम परम पिता के व्यक्ति हैं, हम परमात्मा के अंश, हम परम ही करेंगे ना। जब हम लगता बस मैं स्व हूं तो फिर स्व अर्थ हो जाता है, मैं ही हूं शरीर हूं, मेरा ही है, मैं हूं तो मेरे लिए हो जाएगा। जब स्व का बोध है तो स्वार्थ हो जाएगा, और परम का बोध है तो परमार्थ हो जाएगा। किसके लिए हो रहा, उसके लिए हो रहा, उसका एक क्रम है, ये सब चलता रहना चाहिए। हे अर्जुन, आसक्ति रहो तो कस, यज्ञ के निमित्त ही भली भांत कर्तव्य कर। अपने लिए आसक्ति नहीं है, जरूरत के मुताबिक अपना भी कर ले, औरों के लिए भी करो। हमारा शरीर का भी निर्वाह हो गया, औरों के भी शरीर का निर्वाह हो जाए, हमारा प्रवाह का औरों का भी हो जाए। तो ये यज्ञ प्रवाह में हमें जुड़ना है। ये कहते हैं कि ये भगवान ने प्रजा को और यज्ञ को एक साथ बनाया। अगले में कहते हैं 10वें श्लोक, सयज्ञ प्रजा सृष्टा पूर्ववाच प्रजापति, प्रजापति ने बनाया, ब्रह्मा ने बनाया, यज्ञ सहित बनाया प्रजा को। क्यों, मैंने बताया ना कि सब कुछ यज्ञ में है, कहीं प्रवाह रुक नहीं रहा है, हर कोई अपना उसमें कुछ ना योगदान दे रहा है और आगे बढ़ा रहा है। हवा आई, वृक्ष ने छुई, उसने अपना लिया, वो आगे बढ़ा दी, और उसको मिली, सुगंध में गई, जहाँ गई। हर काम का एक ऐसा चक्र चल रहा है। तो ये जो प्रवाह चल रहा है यज्ञ, ये प्रवाह, आसक्ति होगी तो ये प्रवाह रुक जाएगा। आसक्ति मत कर, ठीक है, उसमें ले। हे अर्जुन, तू आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त कर्तव्य कर। ये यज्ञ चल रहा है, उसी में हम भी कर रहे हैं, तो ये यज्ञ का जहां जाएगा फल वहां मैं भी चला जाऊंगा। तो मेरा उद्देश्य नहीं है। तो सहयज्ञ प्रजा सृष्टा पूर्ववाच प्रजा, उन्होंने कहा कि ये हमने आपको यज्ञ के साथ रचा है, तुम लोग इस यज्ञ को बढ़ावा दो, यज्ञ बुद्धि को बढ़ावा दो, यज्ञ को बढ़ावा दो। यज्ञ को बढ़ावा देना है मनुष्य। अब आप हैं, आपने किया, भगवान ने दिया था। पहले थे आदमी के थे, बस जंगल में रहता था, फल फूल वृक्ष गिरते रहते थे, जो वृक्ष ने छोड़ दिया, तेन त्यक्तेन भुंजीत, जिस फल ने अपना पक गया उसने छोड़ दिया, अब क्या होगा, वो तो सड़ेगा। तो गूदा गूदा तुम खा लो, वो फेंकता क्यों है कि गूदा तो सड़ जाएगा, इसके बहाने ये उसी का आहार बन जाएगा और इसका बीज जम जाएगा, तो उसमें सहयोगी बन जाओ। गूदा तुम खा लो, बीज को बो दो, अब तुम उसमें सहयोगी बन गए, उसमें क्या दिक्कत है। अरे लोग कहते हैं कि अपने यज्ञ में कहते हैं कि हिंसा का चमड़ा मत लो, लेकिन ऋषि तो व्याघ्र चर्म और ये मृग चर्म बिछा के बैठते हैं, बड़े बड़े ऋषि। तो हिंसा वाला नहीं होता है। अब जानवर मर गया, अब ये तो बहुत दिनों तक सड़ेगा, तो उसकी खाल उतार दी, पशु पक्षी खा के वो खत्म हो गया, सड़ान भी नहीं हुई, जो जिसका आहार था उनको आहार भी मिल गया, और अपन को 3 पीढ़ी के लिए बिछावन मिल गया। क्या बुरा है, इसलिए वो पवित्र है, क्योंकि यज्ञ प्रवाह में है। नहीं मुझे जरूरत है तो हम करूंगा, तो अब तेरी जरूरत होगी, ये अपनी जरूरत के लिए चमड़ी निकालेगा तो मुश्किल हो जाएगी, फिर तो वही पहुंच जाएगा जो आज स्लॉटर हाउस है। लेकिन जो जिंदा है तो मरेगा ही, फल में लगा है तो गिरेगा ही, वो आएगा, वो हमारा है। अनाज हमने बोया, वो पकेगा ही, जब पूर्ण पक हो गया तो खा लेंगे उसको लेके। लेकिन फिर ये क्रम चलाना है तो उसको फिर तुम करो।
अब खेत की उर्वरा शक्ति तुम इस्तेमाल कर रहे हो तो खेत को उर्वरा शक्ति तो भी नहीं, हम तो फसल लेते रहेंगे, ऐसी कोई बात है। हालांकि ये बात है आप कितना से डालते हो उसमें, लेकिन आप अपना कर्तव्य पूरा करते रहो। आपने थोड़े से बीज डाले थे, इतने बीज आ गए, 20 गुना तो कम से कम हो ही जाता है। और भूसा आ गया सो अलग, आपने और जानवरों ने मिलकर खेती की थी, अब तो ट्रैक्टर से होने लगी, पहले जानवरों के साथ करते, जानवरों को भूसा घास मिल गया, हमको अन्न मिल गया। अब क्या है, अब खाने के बाद जो आपका वेस्ट है वो आप दे दो ना उसको, तो है। बाकी कहाँ से आएगा, फिर प्रकृति देगी ना। आप अपना कर्तव्य पूरा कर दो, हमने जिसको लिया है उसको हम कुछ देंगे, बस यही प्रवाह है। वो प्रकृति बराबर यही कर ही रही है। इसीलिए वो कहते हैं कि उन्होंने यज्ञ सहित प्रजा को रचा है, तुम यज्ञ को वृद्धि दो तो यज्ञ तुमको वृद्धि देने वाला बनेगा। और अगर तुमने स्वार्थ को दिया तो तुम्हें में छीना टपटी पड़ेगा, एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाओगे, और वो हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो ये अपने कर कहते इसमें तुम चाहते हैं कि तुम देवताओं, इस यज्ञ के माध्यम से देवताओं को उन्नत करो। देवता माने देववृत्ति। देवता क्या करते हैं, भगवान के अंग के रूप में भगवान की व्यवस्था बनाते रहते हैं। इस्लाम में भी कहा गया है कि अल्लाह ताला ने फरिश्ते बनाए और अलग अलग उनको बिठा दिया, एक सूर्य में बिठा दिया, सूर्य देवता, चंद्रमा बिठा दिया, चंद्रमा देवता, वायु, फरिश्ते बिठा दिए हैं, वो उसका संतुलन बनाते रहते हैं ईश्वर के निर्देश पर। इस्लाम में भी है। अब आप उसे अपना मान लोगे तो दिक्कत है। तो इस क्रम से भगवान ने जो किया है कि उसने, तुम क्या करो देववृत्ति को, कि वो दे करके, देवता किस बात के हैं, वो देने में कुशल भी हैं, सक्षम भी और प्रसन्न भी होते। तुम देववृत्ति पैदा करो, लोगों में देवताओं की वृत्ति आएगी तो ये हो जाएगा, सब दे रहे हैं, मिलता तो देने ही वाला है, देने ही वाले को मिलता है, हाँ देने ही वाले को मिलता है। गाय दूध देती है तो उसका पैदा हो जाता है, घास मिलती है वो मिलती है। भेड़ ऊन दे देती है तो उसको फिर आ जाती है, और लोग भेड़ को पालते हैं, और रीछ नहीं देता अपनी ऊन तो रीछ को मारते हैं, और प्रकृति उसे देना भी बंद कर देती है। जब तू इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है तो जो देता रहता वो पाता रहता है। ये प्रवाह, यही यज्ञ प्रवाह है। तो उन्होंने कहा तुम देवत्व को उन्नत करो, तो एवं तुम्हारे कहेंगे इस तरह तुम एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए देवत्व की भावना को, है ना, इदम गायत्री इदम, मेरा नहीं है, मैं तो अपना काम पूरा कर दिया, मेरी पूर्ति हो गई तो प्रभु का है, प्रभु को समर्पित है। मेरी जरूरत ही पूरी हो गई है, प्रभु को समर्पित है। मेरी जरूरत है पूरी हो गई, प्रभु को समर्पित है। प्रकृति में सब यही तो कर रहे हैं। भगवान ने पेड़ को उर्वरता दी, अपना भी बड़ा हो गया और फल भी टपका रहा है। वो कह रहा मैंने तो अपने लिए पका लिया, मैं तो तृप्त हो गया, अब तू भी ले ले, बीज पक गया होने का, अब तू भी ले ले। तो सभी ये करते रहते हैं। तो परिपक्व स्थिति आ जाती है तो फिर वो देता है, क्योंकि मेरा तो काम पूरा हो गया। अब अगर वृक्ष फल पैदा भी ना करे तो वृक्ष तो खड़ा ही है ना, लेकिन करता है वृक्ष, हो बीच है, औषधि पौधे हैं, स्वादिष्ट पौधे जो कुछ भी हैं, तो ये एक चक्र चल रहा है। तो ये फिर क्या करेंगे कि नहीं साहब हमारे इष्ट भोग, हमारी पूर्ति क्यों होगी। जब आप देवताओं को प्रसन्न करोगे, प्रकृति के सारे घटक तृप्त होंगे, तो इकोलॉजिकल साइकिल ठीक रहेगा, और तुम्हें जो इष्ट भोग है वो मिल जाएंगे, तुम्हारी जरूरत पूरी होती रहेगी। कहते हैं, सभी कहते थे कि वहां पर वांगे वारिद दें जल रामचंद्र के राज, क्योंकि सब यज्ञ में जीवन जी रहे थे। जो जरूरत होती है प्रभु, पानी की जरूरत है वो दे देता, इसकी जरूरत है दे देता था। उसमें आया है प्रकृति से तादात्म्य हो जाता है कि हम प्रकृति में हम अपनी आत्मा देख रहे हैं, तो तुम उसको अपना मानते हो तो वो आपको अपना मानेगा और वो आपको देता रहेगा। उसमें आता है अभिज्ञान शाकुंतलम में, जो शकुंतला वृक्ष को प्यार करती थी, वो करती थी, तो जब उसकी विदा हुई है तो बेलों ने उसे आलिंगन किया है, आलिंगन किया है, और फूल स्पेशल पैदा करके उसी समय दे दिए, उसको करते फल दे दिए उसको। तब ये है तो प्रकृति में तादात्म्य शुरू हो जाता है ना। और उसमें आता भी है रामचरितमानस में कि राम जब जंगल में गए तो उन दिनों जो ऋतु नहीं थी वो ऋतु भी प्रकट हो गई और उनकी पूर्ति कर रही है, क्योंकि राम राम है, राम प्रकृति के लिए कर रहे हैं तो प्रकृति उनके लिए कर रही है।
एक बहुत अच्छे रामायणी थे, उन्होंने संत विनीत जी, मिला हूं उनसे, बहुत अच्छे भीतर से भी संत प्रकृति के थे, कहीं बोलते थे। तो उन्होंने एक दफा सुनाया कि एक माता जी आती थी, बड़ी भावनाशील थी। उन्होंने कहा साहब ये तो बात समझ में नहीं आती कि बिना ऋतु के फल देने लगे पेड़। अब उन्हें के ज्ञान से क्या समझाएं कि जिसकी ऋतु में है उसके लिए तो ये करने की बात कोई है। अच्छा बोले माता जी कभी समझाऊंगा। तो इनको कभी कभी लोग, श्रद्धालु लोग, उनको भोजन के लिए घर पे आमंत्रित कर देते, कोई वहां पहुंचा देता। तो माता जी ने उनको भोजन के लिए आमंत्रित किया। वो भोजन करने बैठे तो उस समय गोभी एक ही ऋतु में आता था, अब तो ब्रीड आ गई, हर ऋतु में गोभी मिलता है, खास ऋतु में मिलता था। तो वो गोभी की ऋतु नहीं थी, लेकिन उन्हें गोभी दिया। तो उस समय लोग गोभी और भाजी, गृहणियां बारीक बारीक काट करके धूप में सुखा लेती थी, तेज धूप में। तो वो सूख जाती थी, पर उसको रखे रहती थी। भगत में थोड़ा सा लिया, भिगोया और डाल दिया। सूखी हुई मेथी जरा सी डाल दी, सारे मेथी की सुगंध आ गई। हालांकि तो ये करती थी हम। तो उन्होंने किया, तो उन्हें बड़े प्रेम से सुखाया हुआ गोभी था, उसको उन्हें रात में भिगो दिया, उन्होंने पानी में, सभी तक वो फूल गया, फिर बढ़िया ढंग से छौंका और ऐसा बढ़िया बना जैसे ताजा। तो वो खाना खाते खाते बोले माता जी आजकल तो गोभी का मौसम नहीं है, आपने सुंदर गोभी कहाँ से बना दिया? अरे बेटा अब तुमको बुलाया था, तुम्हें हम प्यार करते हैं, अब तुम कब कब आते हो, तो मैंने सुखा करके रखा हुआ था, उसको बड़े प्रेम से भिगो के बनाया, देखो तुम्हें ताजा जैसा लगा कि नहीं लगा? बोले हाँ माता जी ताजा से लगा। और आशु कवि थे, उसी समय उन्होंने तत्काल कविता बनाई। उसका भाव ये था, माता जी आप प्राकृतिक माँ हैं और मैं सामान्य पुत्र हूँ, आपकी संतान हूँ, लेकिन आप मुझे प्रेम करती हैं तो आपने वो पदार्थ मुझे खिला दिए जो इस ऋतु में पैदा नहीं होते। तो भगवान स्वयं आ रहा है और प्रकृति माता है, तो वो उसको क्या नहीं दे देगी? आपने अपनी सामर्थ्य भर कर दिया हमारे लिए, क्योंकि आप हमें पुत्र मानती हैं। तो वो प्रभु जब पुत्र बन के आया है तो प्रकृति माता क्या नहीं कर देगी? उसका तो हृदय उमड़ पड़ता है, क्या कर दूं इसके लिए? उन्होंने कहा मेरा समाधान हो गया। तो वो कह रहे हैं कि आप देवताओं को बढ़ाओगे तो देवता आपको इष्ट भोग देते रहेंगे, कोई कमी नहीं है। गुरुदेव कहते थे बेटा क्या क्या कमी पड़ी है? अपने कहते मेरे जीवन को देख लो बेटा, क्या कमी पड़ी है मुझे? कहीं कोई कमी पड़ी क्या? वो इतना मिला है कि मैं बांटते बांटते थक नहीं रहा हूं। तब भी मिला, ज्ञान भी मिला, प्रेम भी मिला, और जाने क्या क्या मिला, अभी तक पार नहीं मिल रहा उनका। तो ये जो कहा, ये जो आप करते हैं कि यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम्हें बिना मांगे ही इष्ट फल देते रहेंगे, क्योंकि तुम यज्ञ करके उनको पुष्ट कर रहे हो। तो इसको समझ लो तुम, यज्ञात् भवत् पर्जन्य, ये यज्ञ से उर्वरता बढ़ती। पर्जन्य माने उर्वरता, वर्षा कहते हैं, लेकिन वर्षा उर्वरता के पक्ष में आती है। तो आपने उर्वरता का इस्तेमाल कर लिया, जमीन की भी प्रकृति की भी, अब उसको दो। तो यज्ञ यही करता है, यज्ञ यही करता है। सब श्रेष्ठ चीजें लेकर के हमने पुनः जो हमने प्रकृति में से लिया था, दोहन किया था, उसको हमने फिर फीडिंग कर दिया। गाय को हमने दोहा तो उसको अच्छा अच्छा आहार देते हैं। अरे भाई हमने इतना तुम्हें दिया तो उसे उस तरह का आहार देते हैं, जैसा आहार देते हैं वैसा उसका दूध मिलता है। आप आहार कम दोगे तो दूध कम मिलेगा, और दूध ज्यादा दिया है तो आहार ज्यादा। तो ऐसा जब आप प्रकृति से ले रहे हो, प्रकृति का दोहन करो। आजकल तो दोहन नहीं, आज तो शोषण कर रहे हैं लोग प्रकृति का, क्योंकि हम प्रकृति को माँ मानते हैं। अगर माँ का दूध लेना है तो उसको फीड करो, लेते रहो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, संतुलन बना रहता है। और क्या कोई कमी भी नहीं पड़ने वाली है तुम्हें। आवश्यकताएं भगवान सबकी पूरा कर देता है। और हविष एक की भी भारी पड़ जाती है, एक रावण की, एक कुंभकर्ण की, एक हिरण्यक की, एक हिटलर की। हविष एक की भी दुनिया को भारी पड़ जाती है, और आवश्यकता सबकी पूरी होती है। तो उन्होंने कहा कि ये मान करके ये सोचो कि आपको इष्ट भोग नहीं मिलेंगे, झपटो मत इनसे, प्रेम से लो, है ना। उसमें जो कहते हैं, जो आपने सुना होगा, सोना का अंडा देने वाली मुर्गी, वो रोज एक सोने का अंडा देते थे, इसका काम चल रहा था। उसने कहा एक हट्टा इसमें से पेट में, पेट काटा तो कुछ नहीं मिला। अब हम आप प्रकृति का पेट चीर रहे हैं। अरे वो प्रोसेस है जो प्रकृति हमको देती है पका करके, तुम नहीं कर सकते, वो तुम्हारे अंदर वो क्षमता नहीं है।
पेड़ों में जो क्षमता है हमारे तुम्हारे अंदर नहीं है। एक बच्चा पैदा हुआ, उसी की स्मृति में उसी के साथ आप पेड़ लगा दो। बच्चे को बड़ा करने के लिए आप कितनी मेहनत करते हो, तो पेड़ को कुछ नहीं किया, कभी कभी एक लोटा पानी डाल दिया और वो इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा स्वयं भी हो गया और आपको भी फल लेने लगा। आप में है ये क्षमता, मनुष्य में है ये क्षमता। गाय का बछड़ा हुआ, वो चाट के 15-20 मिनट में खड़ा कर लेती है। आप में है क्षमता, कर लोगे आप? ये पशु है, हमसे छोटे। अहंकार मत कर, ये देवताओं की शक्तियों से काम हो रहा है, उनको मान, उनको दे। तो यज्ञ यही है कि जो आपके मान को, प्रकृति को हम चैतन्य मानते हैं, और जब आपकी उर्वरता बढ़ाओगे, प्रकृति में उर्वरता जाएगी तो पानी उर्वर बरसेगा, तो बात होगी। जमीन से लिया, जमीन में आपने खाद डाल दी, उसकी उर्वरता बढ़ेगी, बस आप चलता रहेगा। परस्परम भावयंताम, एक दूसरे को बढ़ाते रहो। अगर उसकी तुम्हें देने की वृत्ति है, तुम्हारी भी उसको देने की वृत्ति होती है। यही व्यवस्था, यही देव है। ये देव शक्तियां भगवान का वेद में कहा गया है, ब्राह्मण ग्रंथों में कहा है कि भगवान की ही प्राण की विशिष्ट धारणाएं हैं, वो हर जगह काम करती हैं। तो भगवान विभिन्न धाराओं में हमारे लिए कर रहे हैं, हम भगवान के लिए कर रहे हैं। तो निश्चय ही इस प्रकार से उन देवताओं द्वारा हुए दिए हुए भोग जो पुरुष इनको को बिना दिए, तो वो जो तुम्हें दे रहे हैं वो तुम्हारा हक है, ले लो। लेकिन जो बिना दिए स्वयं भोगने की कोशिश करता है जबरदस्ती, वो चोर है। अप्रदाय भुगते, जो दे नहीं रहा। आपने वृक्ष के जबरदस्ती फल तोड़ दिए, गड़बड़ हो गया। दवाई खिला खिला करके गाय को बेचना, दवा खिला करके उसका दूध बढ़ा दिया और बेच दिया, अच्छे पैसे नहीं, तुमने गड़बड़ कर दिया। तुम तो प्रकृति के तंत्र में गड़बड़ कर रहे हो। तो किसी तरह दिखते ना हो, आज की उसकी परिभाषा में लो कि तुम चोर हो। तुम्हारे हिस्से में जो आ रहा है उससे ज्यादा देने की कोशिश कर रहे हो। विनोबा जी की भूदान यात्रा चल रही थी, विनोबा जी की भूदान यात्रा चल रही थी। मुझे भी एक मंजिल उनके साथ चलने का सौभाग्य मिला जब मैं एमपी हिस्ट्री बोर्ड में था, सतना से रामबन तक। तो उन्होंने पता पड़ा, उन्हें आंकड़े देखे और ज्ञान रखते थे, तो देखा कि भारत में जितना दूध पीता है उसमें 3 छटाक, पहले छटाक पाव शेर होते थे, है ना। 4 छटाक का 1 पाव और 4 पाव का 1 शेर होता था, लीटर कहते हैं आप उसके आसपास। तो हर व्यक्ति के हिस्से में 3 छटाक दूध आता है। और विनोबा जी को पेट में अल्सर था, वो ठोस चीजें ज्यादा नहीं खाते थे, उन्हें दूध दही यही ज्यादा देते थे, थोड़ा बहुत अन्न लेते थे। पेट में अल्सर होते हुए उन्होंने पूरे देश में यात्रा की। ये गुरुदेव उदाहरण देते थे, ये मनोबल की बात कहते हैं। तो अब चूंकि वो ज्यादा पीते थे, तो उन्होंने उस दिन पर प्रवचन में कहा, हम सब चोर हैं। क्यों? आप दूसरे का हक मार रहे हैं। हम तो पैसा देकर के लाए, लेकिन दूसरे का तो चुरा लिया। तुमने पैसा दे के चुरा लिया, उसने चतुराई से ले लिया। तो जिसके पास डंडा, उसने डंडे से ले लिया, उसमें क्या बुराई है? जो डंडे से छीने वही चोर है। वो हम अकल से छीन रहे हैं, पैसे से छीन रहे हैं, तो हम चोर नहीं है। जो दूसरे का हक मार रहा है वो चोर है। तो ये कहते जो वो तुम्हें नहीं दे रहा है, ठीक है, अगर आप ज्यादा ले रहे हैं तो फिर आप ज्यादा किसी को दीजिए। कुछ आपके पास ज्यादा है, फिर वो आप दे दीजिए। तो ये देने की वृत्ति अगर आपकी देव वृत्ति रही, तो आप देव वृत्ति से देते रहेंगे और देवता आपको पूर्ण करेंगे। राक्षसों को मदद नहीं करते देव, मैं और मेरे लिए और मैं और मेरे बड़े। जो मेरा है तो सबके लिए, मेरा है तो सबके लिए, उसको करते हैं। तो यज्ञ से बचे हुए को, इसी के बाद आज समाप्त कर दूंगा, समय भी हो रहा है, कि यज्ञ से बचे हुए को जो लेता है, यज्ञ शिष्टानि संतो मुच्यते सर्वकर्म से, जो यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। मतलब जो उसने स्वतः दिया है, यज्ञ यही है। प्रेम से आपको जो दे रही है प्रकृति, उससे आप करो। पहले यज्ञ का, पहले इदम नमः, अब हम, पहले हमारे जो मिला, पहले अग्निहोत्र कर दिया हमने, पहले वैश्य कर दिया, ये पहले प्रभु के अंश में, अब मैं खाऊंगा। तो एक सारे किल विषयों से, पापों से मुक्त कैसे हो जाते हैं?
पाप होता क्यों है? उचित है कि अनुचित है, मुझे तो चाहिए, इससे होता है पाप। वही कामना से, उचित हो अनुचित हो, मुझे तो चाहिए, तो मुझे तो आज ये खाना है, मेरे तो ये बनाओ, मैं तो यही करूंगा। अब अपने लिए पका रहे हो तो उसमें संस्कार क्या रहा? मैं हूं, मेरे लिए, मैं खाऊंगा, सारी दुनिया को खा जाओगे, तुम्हारी भूख शांत नहीं। अन्न के अंदर वो अतृप्ति का भाव है, मैं, मेरे लिए। और जब यज्ञ का कर दिया, प्रभु के लिए आज क्या बनाना है, जो बना, और पहले आपने आहुति कर दी, लो प्रभु अब ये आपका, अब मेरा है। अब उसमें यज्ञ का भाव आ गया। पहले सबको तृप्त कर दो, सूक्ष्म तत्वों को, देवताओं को तृप्त कर दो, अब वो हमें तृप्त करेंगे। अब ये यज्ञ का भाव आ गया। अब ये जो अन्न खाएगा वो दूसरों को तृप्त करके तृप्ति चाहेगा, और जो यज्ञ का बच्चा नहीं खा रहा उसका संस्कार ये हो जाएगा, दूसरों का शोषण करके अपने को तृप्त करने की कोशिश कर, तृप्त कभी नहीं होगा। आवश्यकताएं पूरी होती रहेंगी लेकिन आकांक्षा बढ़ती रहेगी, और तृप्त कभी नहीं होगा, वही तड़प तड़प के मरेगा। तो ये कहते हैं कि ये अपने लिए पचाते हैं, वो तो करते हैं, वे अन्न पकाते, वे तो पाप ही खाते हैं। जो मेरे क्या खाते हैं पाप, मेरे लिए, ये अन्न तो मेरे लिए, ये तो मैं खाऊंगा, बस मेरे ही से तो पाप होता है। मैं और सिर्फ मैं, इसी से तो पाप होता है। तो हम अन्न को वो संस्कार दे देते हैं, मेरे लिए ये पका पड़ेगा, मेरे लिए ये पका पड़ेगा, झेना झपटी होने लगेगी, मैं तो ये करूंगा। तो ये मेरे ही लिए है, ये भाव अन्न का संस्कार जाएगा तो हमारा मन, अन्न से बने मन से चले इंद्रियां, अरे अन्न से शरीर, तो स्थूल भाग जो अन्न का होता है उससे तो हमारे शरीर के कण बनते हैं, लेकिन अन्न का जो संस्कार होता है उससे हमारा मन बनता है। हम भगवान का भोग ले रहे हैं, अब बात दूसरी हो गई। आप स्वयं ही देख लो, मैं आपको अपने यहाँ बुलाऊं और कहूँ आना भैया मिठाई खिलाऊंगा, तो क्या खिलाओगे? हमें तो फलानी चीज अच्छी लगती है, और यार तुमने उसके हिस्से की बना दी है, मेरे इच्छा की तो बनाई नहीं। 4 मित्रों को बुलाया, या तुमने उसका तो ख्याल, अब झगड़ा है उसका, और मैंने कहा आना प्रसाद दूंगा। हमारे यहाँ पूजा हुई है, अब भगवान का चढ़ा हुआ प्रसाद है, जिसका जो कुछ लिया जाए हो प्रभु, ये भाव आ जाता है। प्रभु ने दिया है, प्रभु का सब कुछ आनंद है, वह अब तो प्रसाद है। हम तो भगवान के अन्न से तो पेट भर ही जाएगा, ये तो भगवान का संस्कार मिल रहा है, उससे मैं चल रहा हूं। मेरे शरीर की विशेषता नहीं है, मेरे संस्कारों की विशेषता है। गांधी जी के शरीर में क्या विशेषता थी? कुछ भी नहीं था, संस्कारों की विशेषता थी। विनोबा के शरीर में क्या था? वो दुर्बल जर्जर ऋषि, उनके शरीर में क्या था? उनके संस्कार थे, उनकी आत्मा वो थी। तो उसको लेकर के जो कहता है, तो ये कहते हैं कि अगर इस तरह से आप करेंगे तो फिर ये काम कर। तो यज्ञ शिष्टा मुच्यते सर्व किल विषय, जो यज्ञ पहले, ये यज्ञार्थ है पहले, उसके अब मेरा। गुरुदेव ने कहा यही करो ज्ञान में, कि पहले एक मुट्ठी अन्न या थोड़ा अपनी कमाई का एक अंश पहले ज्ञान घट में डालो, फिर अपने लिए इस्तेमाल करो। अब यज्ञ का भाव आ गया उसमें, अरे सब प्रभु का दिया है, पहले थोड़ा हिस्सा प्रभु के लिए तो निकाल दो। प्रभु का दिया है तो पहले प्रभु के लिए निकाल दो, और प्रभु का है तो प्रभु सब में है तो सबका हो जाएगा। अब प्रभु के लिए निकाला, उसका क्या करूंगा? तो यज्ञार्थी लगाओगे ना भाई। ध्यान रखना, भगवान ने आवश्यकता पूर्ति करने के लिए सब कुछ, शेष जो बचा उसका क्या करें? तो यज्ञ करो, और यजन नहीं करोगे तो व्यसन तो वो बन जाएगा। आपके पास जो साधन है, अगर आपकी आवश्यकता पूर्ति के बाद आगे नहीं बढ़ा है तो व्यसन बनेगा। ये व्यसन श्रणांध होती है ये करने की, और यज्ञ संस्कार होता है। तो ये वो कह रहे हैं कि इस चक्र को चलाओ, तो इससे करना के यज्ञार्थ कर्म। फिर उन्होंने कहा अन्नाद भवत भूतानि, अन्न खा करके हम पुष्ट हुए। पर्जन्याद अन्न संभव, देखो सृष्टि का चक्र है। ये भूत हैं जितने प्राणी मात्र हैं, वो अन्न, उनका अन्न मतलब आहार, किसी का कुछ है आहार से चल रहे हैं, और पर्जन्य से आहार होता है। वर्षा होती है तो वो सब चीजें होती हैं, घास फूस ये वो, और पर्जन्य माने होता उर्वरता, ऊपर की उर्वरता है,
यज्ञात भवति पर्जन्यो, यज्ञ से पर्जन्य बनता है, मतलब उर्वरता बनती है। जो सूक्ष्म कण बनते हैं वो प्रकृति में उर्वरता, गुरुदेव कहते थे कि ये आकाश में खाद लगाने जैसा है, ये एक सिरिंज की तरह काम करता है। गुरुदेव ने लिखा है अपने यज्ञ के महत्व में कि यहाँ से आप इंजेक्शन कर देते हो, यज्ञ में जो डाला वो इंजेक्ट हो गया प्रकृति में सीधा, तो यज्ञ की सिरिंज की तरह काम करता है प्रकृति को तुष्ट करने में। तो ये है कि अन्नाद भवत भूतानि पर्जन्याद अनुसंभव यज्ञाद भवति पर्जन्यो, यज्ञ कर्म समुद्भव, और यज्ञ कर्म से पैदा होता है, तो यज्ञार्थ कर्म करो, जो भी कर्म करो यज्ञार्थ करो। और कर्म ब्रह्मोद्भवम सिद्धि, और कर्म ब्रह्म से पैदा हुआ, क्योंकि उसी ने सृष्टि बनाई है, सृष्टि बनी तो कर्म शुरू हो गया। अब तुम कर्म को जो यज्ञार्थ कर रहे हो, अब ब्रह्म अक्षर समुद्भव, ये जिसने सृष्टि रची है वो ब्रह्म है, वो अक्षर से मतलब जो कभी क्षरित नहीं होता, परम चेतना, उससे पैदा हुआ है। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति ये 14 से 15 ये 2 हैं साथ, तो उसमें तीसरे अध्याय के संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि से यज्ञ होते, यज्ञ से होते हैं, और यज्ञ वेद कर्मों से होते हैं, श्रेष्ठ कर्मों से होते हैं। और कम समुदाय को वेद से, ब्रह्म से, ज्ञान से उत्पन्न ज्ञान, और वेद जो है वो अविनाशी परमात्मा के अंश हैं। तो इस तरह से ये सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा यज्ञ में प्रतिष्ठित है। तत्सा सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, जो सर्व जगह प्राप्त है वो ब्रह्म कहाँ है, तो और कहीं होना हो यज्ञ में तो वो है। तो यज्ञ में डालते ही वो सबका हो जाता है। मैं आपको दूंगा तो ये दूंगा, थोड़ा उसमें शक्ति भी बढ़ जाती है यज्ञ की। मेरे पास इलायची है, 2-3 इलायची, आप बहुत लोगों छील के एक दाना दे दूं, हो जाएगा। किसी को कम भी दे सकता हूँ, ये थोड़ा सा घी है, अब क्या करें, क्या दे दूं, किसी को चीन के दे सकता है। लेकिन अगर यज्ञ में डाल दिया तो वो फ्यूमिगेशन होकर के और उसकी सुगंध सब तक पूरे हॉल में फैल जाएगी और सबसे समान रूप से जाएगी, ये यज्ञ। तो ये कहते हैं कि ब्रह्म जो है वो और कहीं होना, यज्ञ में तो प्रतिष्ठित है, प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष दिखाई देता है। इसलिए यज्ञार्थ कर्म करो। इसीलिए गुरुदेव ने कहा प्रत्यक्ष भी करो, ज्ञान यज्ञ भी करो, जीवन यज्ञ करो। जीवन यज्ञ समझाना चाहते हैं। आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति। बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके द्वारा गीता के माध्यम से जो अमृत वर्षा हुई है उससे हम सभी बहुत कृतार्थ हुए हैं। और आपके द्वारा जो माता जी के बारे में एक मार्मिक प्रसंग सुनने को मिला, उससे मन बहुत भावाविभोर हो गया कि ऐसी भी सब भावनाएं उनकी होती थी। बाबूजी अभी के लिए 3 प्रश्न मैं आपको बोल दे रही हूँ। पहला प्रश्न है, अभी तक तो हम यही जानते थे कि वैराग्य है सब कुछ छोड़ देना, लेकिन पिछली क्लास में आपने बताया कि वैराग्य का मतलब है किसी एक राग से गहराई से जुड़ जाना। इसको कृपया समझाइए। भाई वैराग्य माने क्या होता है, जो है कि अगर आपने कह दिया और आपने छोड़ दिया, राग नहीं छूटा तो कुछ छूटा नहीं। तो राग कैसे छूटेगा कि आप सब तरफ जाता है, तो राग को आपने ईश्वर से जोड़ दिया, अब वैराग्य हो गया। कलाकार ने कला से जोड़ दिया, अब उसे और सब वैराग हो गया, अब उसे और कहीं आकर्षण नहीं रहेगा। जहां आपने राग को एक उद्देश्य के लिए जोड़ दिया तो फिर और कहीं फिर वो जाते ही नहीं। कलाकार सिर्फ कला की बात करता है, ज्ञानी फिर ज्ञान की बात करता है, भक्त से भक्ति की बात करता है, ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म की भगवान की बात करता है। तो वैराग्य का मतलब हो तो वही राग्य, सर्वम वही पूर्णम, सभी के लिए आता है। तो कौन है राग्य, कौन है? भोग्य माने भोगने योग, प्राप्त माने पाने योग, तो राग्य करने वाले वही है। बस ये समझ लो कि जो परमात्मा जो अस्थिर है, हम उनसे कहाँ राग करें, जो नश्वर हैं, अनश्वर से राग करो तो हमारा राग स्थिर हो जाएगा। तो इसी को वैराग्य कहते हैं कि परम तत्व से जुड़ गया तो इधर से आकांक्षा स्वयं सिमट जाए। पत्ते गिरेंगे तो पेड़ दुर्बल होता है,
लेकिन जब नई कोपलें आती है तो पत्ते तो गिर ही जाते हैं। तो जब भगवान के प्रति प्रेम हो जाता है तो सब कामनाओं के प्रति प्रेम हट जाता है, इसी को वैराग्य कहते हैं। ठीक है बाबूजी, और एक 6 साल की बच्ची है बस्ती उत्तर प्रदेश से, आहुति शुक्ला, वो अपना प्रश्न पूछना चाह रही है आपसे इस कक्षा में। आहुति, अगर आप जल्दी सुन करें, रहे हो तो वीडियो पूछ ले ऑन कर ले। जल्दी। हाँ बोल, मैं देख रहा हूँ। आवाज साफ नहीं आ रही इसकी, तुम्हें सुनाई देता हो तो तुम दोहरा दो। मैं क्या कि अर्जुन भगवान जी ने अर्जुन ने कृष्ण जी को ही अपना सारथी क्यों चुना था? क्या कहा? बाबूजी ये बोल रही है कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सारथी क्यों चुना था? और इससे ऐसा सारथी हो ही नहीं सकता। दिशा भगवान दे सकता है। भगवान अगर सारथी, हम भी भगवान को सारथी बना लें। रथ तो हम ही को चलाना है, पुरुषार्थ तो हम ही को करना पड़ेगा, युद्ध तो हम ही को लड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर भगवान सारथी की जगह बैठ गया तो वो हमें महाभारत जिता देगा। अर्जुन अपने बूते नहीं जीत सकता था। लेकिन अगर आपने जीवन की सफलता चाहिए, जीवन के लिए एक युद्ध है, तो अंत में गीता में गए, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्रैव श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ये अंतिम श्लोक है गीता का, कि जहाँ योगेश्वर कृष्ण का मार्गदर्शन है और अर्जुन का पुरुषार्थ है, वहां दुनिया की सारी विभूतियां निश्चित रूप से मिलने वाली हैं। ये ध्रुव नीति भी है और वो कहता है मेरा भी मत ये है। तो इसीलिए अर्जुन समझदार था, तपस्वी था, तो उसने कहा, दुर्योधन देता था दुनिया, तो उसने सेना मांग ली। उन्होंने निहत्थे कृष्ण को मांग लिया और सारी सेना पर निहत्थे कृष्ण पड़ गए, क्योंकि सारे उसका स्रोत तो वही है। तो ईश्वर को ही सारथी बनाओ, मतलब दिशा ईश्वर ही तय करे, इसी को सारथी बनाना है। हाँ, जो जो जीवन में सफलता चाहते हैं उन्हें ईश्वर को ही सारथी बना लेना चाहिए। ठीक है, हो गया? बाबूजी, अंतिम प्रश्न एक और है। अंतःकरण की प्रसन्नता मनुष्य को किस प्रकार प्राप्त हो, जबकि मनुष्य अपने इंद्रियों को ही प्रसन्नता का आधार मान बैठा हो? वो तो इसी में गीता में यही तो समझा है, अंतःकरण को आदर्श से जोड़ दो, भगवान से जोड़ दो। क्या चाहिए वो चाहिए। अब आपकी प्रसन्नता स्थिर हो गई, तुम अस्थिर से चाहोगे तो अस्थिर ही मिलेगा, नश्वर से चाहोगे तो नश्वर ही मिलेगा, और अनश्वर से चाहोगे तो अनश्वर मिट जाएगा। इसीलिए योग की बात कही गई है। तो हम जो करते हैं, हमें अपने भगवान से जोड़ते, इसका मतलब यही है कि ईश्वर निष्ठ बना दो उसे। तो अंतःकरण उसी के बनाए हुए हैं, मन बुद्धि चित्त। मन में कामनाएं रहती हैं, बुद्धि में विचार रहते हैं, दिशाएं रहती हैं, अंतःकरण में संस्कार रहते हैं। और अंतःकरण में कोई गलत संस्कार बैठ गए पिछले उससे, तो क्या करें? तो फिर अहम को जोड़ दो भगवान से। मैं तो ईश्वर का अंश हूं, बदल लूंगा, बदल जुड़ गया। तो ये अंतःकरणों को भगवान से संचालित करवाना है। तो उसमें मन बुद्धि चित्त अहंकरण चतुष्टय कहे 4। तो उसमें एक से एक गहरे हैं, मन से गहरी बुद्धि, बुद्धि से गहरे चित्त, और चित्त से गहरा अहम। वो अहम वाला मेरा रूप। तो मैं ये संसारी हूं तो तू इसकी गुलामी करेगा, और मैं ईश्वर का अंश हूं तो इसको कमांड कर लेगा। ठीक है ना? तो ये है से योग युक्त होकर के, इसीलिए कहते हैं कि अपने अंतःकरण को ईश्वर की तरफ मारो, वो सब कुछ दे देगा। और उसके लिए काम करोगे, वो जो प्रेरणा देगा तो सब अच्छा होगा। काम सब अर्जुन से ही कराया कृष्ण ने। यहाँ वो रोकते रहे, वो नहीं किया, जो किया उसने किया तो जीत गए महाभारत। हम भी जीवन का महाभारत जीत जाएंगे, हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा। ठीक है, चलो सबको नमस्कार।